हैप्पी साबत। मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ आज का मौका मुझे मिलने के लिए कि मैं ईश्वर के वचनों में से आप लोगों को कुछ संदेश दे सकूं। और साथ ही मैं दीदी को धन्यवाद देती हूँ सॉन्ग सर्विस में अगुवाई करने के लिए। मैं नीति वचन अध्याय 6 और पद संख्या है 23। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाली की डांट जीवन का मार्ग है। इस सुंदर वचन के द्वारा मैं आप सबों को भगील राम ज्योत मंडली की तरफ से स्वागत करती हूँ। तो आइए हम सब कोई इस सभा को आगे बढ़ाते हुए सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गाएंगे हिंदी में से हिंदी में से 55 नंबर का गाना 55। खोलना होगा तो हम सभी खड़े हो जाएंगे। हे प्रभु आशीष के सोते मुझसे अपनी स्तुति करा। तेरी दया है अनुपम, दया स्थायी सर्वदा। तेरा प्रेम है जो निरंतर, अपूर्ण असीम सदा। उसके मुँह से है परमेश्वर प्रशंसा का गीत गावा। अपना जतू है मसीहा, हुआ मेरा तारनहार। इससे भी मैं पहुँचूँगा स्वर्ग के समुद्र के पास। था मैं भूली भेड़ के सदृश, जिनको छोड़ भी श्रम के वहाँ। यीशु खोजने और बचाने आया, दिया अपना वचन। जन्म भर मैं करहूँगा तेरी दया को प्रकाश। अपनी कृपा से है प्रभु, रख तू मुझे अपने पास। तुझे भूलने को तो सदा परिछामा तेरी है। छाप तू दे और मेरे दिल में, सदा काल तू मेरा है। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे महान स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता सारी आशीषों के लिए, और धन्यवाद देते हैं पिता आपने हम सबों को पूरे हफ्ता भर भला चंगा और स्वस्थ रखा है पिता। हम आपसे क्षमा याचना करते हैं पिता, हमने बीते दिनों में जो कुछ भी पाप गुनाह किए हैं, किसी का भी दिल दुखाया है पिता, उन सब के लिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं पिता। और इस समय विशेषकर प्रार्थना करते हैं पिता, जहाँ कहीं भी आपकी स्तुति आराधना हो रही है पिता, जो लोग इकट्ठे हुए हैं उन सबके साथ हो,
और जो कोई भी बीमार है पिता हमारी मंडली में, चाहे मंडली के बाहर में पिता, उन सबों की सुधि लें। और क्या मांगे पिता, मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं। छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। हैप्पी साबत। आप सबों का फिर से स्वागत है। इस बार मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गई क्योंकि मुझे कुछ टॉपिक ही नहीं मिल रहा था कि मैं किस विषय में क्या बोलूं। कल तक मैं बहुत ही मालूम था मुझे कि मेरा टर्न आ रहा है, लेकिन क्या बोलूं, सब तो बोला हुआ है, किसके बारे में बोलूं। मैं बहुत चिंता कर रही थी क्या बोलूं। फिर मैं थोड़ा प्रार्थना की और मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मुझे शायद इसके बारे में आप लोगों के सामने शेयर करना चाहिए। जैसे क्यों हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने पाते हैं, हम जहाँ हैं वहीं पर हम हमेशा रह जाते हैं। ये हमारी कमजोरी भी हो सकती है और एक कारण है कि परमेश्वर हमारी मदद करते हैं, ये सब कोई हम जानते हैं। लेकिन हम लोग क्या परमेश्वर को हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने में क्या परमेश्वर को हम वो जगह देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अगुवाई करे। तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहता है, लेकिन हम उसे मौका नहीं देते हैं। तो ये मत्ती रचित सुसमाचार है। मत्ती अध्याय 14 और पद संख्या है 25। मैं 25 और 28 और 29 पढ़ना चाहूँगी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। 30 भी पढ़ते हैं। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। 33 तक पढ़ते हैं। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ हम लोग देखते हैं, इस कहानी से हम लोग सीखते हैं कि यीशु के जो शिष्य थे वे नाव पर थे और यीशु पानी के ऊपर चलते हुए उनके पास में आते हैं। और जब उनके शिष्य उन्हें देखते हैं कि यीशु पानी पर चल रहे हैं तो उन्हें नहीं पहचानने पाते हैं। वो सोचते हैं कि कोई भूत प्रेत है और वे डर जाते हैं। और यीशु कहते हैं कि मैं ही हूँ। जब पतरस उनको देखता है, यीशु मसीह को, कि वे पानी पर चल रहे हैं, तो वे कहते हैं कि मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ। फिर यीशु मसीह कहते हैं उन्हें पानी पर चलने के लिए। वे पतरस पानी पर चलते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि पतरस जब विश्वास करता है यीशु मसीह, जब उसकी निगाहें यीशु मसीह के ऊपर में
था वे यीशु मसीह को देखकर चलते हैं तो वे पानी पर चलते हैं और वे नहीं डूबते हैं। लेकिन रात का समय था और हवा भी चल रही थी और उसका ध्यान वहाँ से वो भटक जाता है और वे डूबने लगते हैं और यीशु मसीह उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि है अल्प विश्वासी। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हमारा विश्वास क्या होता है, डगमगा जाता है। पतरस का जो विश्वास था वो डगमगा जाता है। कोई साधारण मनुष्य तो पानी में नहीं चल सकता है ना, लेकिन यहाँ पतरस देखते हैं कि वो पानी पर चलता है। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से विश्वास के द्वारा ही पतरस पानी पर चलता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए उसका विश्वास क्या होता है, वो डगमगा जाता है और वे पानी में डूबने लगते हैं। अगर हम संपूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करेंगे तो हम भी क्या हैं, पानी में चल नहीं सकेंगे। लेकिन हमारा विश्वास उस तरीक़ा से नहीं है और हम क्या होते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं और ईश्वर भी हमारे जीवन में काम नहीं करता है। उसी तरह हम देखेंगे दूसरा राजा अध्याय 4 और यहाँ हम एलिया नबी और एक विधवा की कहानी हम लोग पाते हैं। एक विधवा औरत थी, उसके पास में कुछ खाने पीने को नहीं था और एलिया नबी ने जिस प्रकार उस विधवा औरत को आज्ञा दिया कि तुम्हारे पास में जितने भी बर्तन हैं उन सब में तुम्हारे पास में जितना भी थोड़ा सा तेल है उस तेल को तुम उस बर्तन में डालते जाओ, और अगर तुम्हारे पास में अगर बर्तन ख़त्म हो जाएंगे तो तुम अपने पड़ोसी के घर से जाकर बर्तन ले आना और उसमें भी तेल भरना। और जिस तरह से एलिया नबी उस विधवा को कहते हैं, उसी तरह से वो विधवा औरत उसकी आज्ञाओं को मानकर वो सब बर्तन में तेल भरते जाती है और अपने पास में जितना बर्तन था उसमें भरती है। फिर पड़ोसी के घर से जो बर्तन लाई थी उसमें वो भरती रहती है। जब सारे बर्तन ख़त्म हो जाते हैं, सब में तेल भर जाता है, तो जिससे वह तेल दूसरे बर्तन में डाल रही थी तो वहाँ का भी वो तेल आना रुक जाता है। इस तरह इस कहानी से हम लोग सीखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से उस विधवा औरत की सहायता की। उसने दिल खोलकर परमेश्वर जो कार्य करना चाहते हैं उस कार्य को उसने करने के लिए उनका स्वागत किया। अगर वो नहीं मानती, मेरे पास थोड़ी सी बर्तन है, 1-2 कटोरा ही है, तो उस पर ही भरती वो तेल तो उसको उतना ही मिलता। लेकिन उसने क्या किया, उसके पास में जितना बर्तन था और उसके पड़ोसी के पास में भी बर्तन को लेकर वो उसमें से तेल भरे और अपना जो भी कर्जा वगैरह था उस तेल को बेचकर वो अपना कर्जा भी उतार लेती है और अपना जीविका भी वो अपने बेटे के साथ में चलाती है। इस तरह हमें जो परमेश्वर पिता जो हमारे जीवन में जो कार्य करता है तो हमें उसको कार्य करने के लिए देना चाहिए। हमें कभी भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारे कठिनाइयाँ होती हैं, हम हताश हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और हम कभी भी हमें समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्या करें। एक कहानी है छोटी सी। एक बार हम लोग तो पेंसिल और पेन हम सभी को यूज़ करते हैं, तो एक बार पेंसिल और जो पेंसिल का जो छिलका होता है वो दोनों पेंसिल को हम लोग साफ करते हैं तो वो जो नुकीला भाग जो होता है
सिर्फ हम लोग उसको लिखने के लिए यूज़ करते हैं, और जो कचरा बच जाता है उसको क्या करते हैं, हम लोग उसको जला देते हैं या फिर फेंक देते हैं। तो दोनों में बहस होती है। जो कचरा था, जो पेंसिल का कचरा, वो बोलता है कि अरे भाई तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ही कमाल का काम करते हो, तुमसे तो बहुत बड़े बड़े काम होता है, कभी तुम पेंटिंग बनाते हो, कभी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हो, कविताएं लिखते हो। तो वो पेंसिल का जो ये भाग होता है, नुकीला भाग, वो बोलता है कि मैं यहाँ तक पहुँचने में मैंने बहुत ही क्या किया है, संघर्ष किया है। आज पहले मैं ऐसा नहीं था, पहले मैं बहुत ही मोटा बदसूरत था, किसी ने मुझे तराशा और यहाँ तक मुझे पहुँचाया, और मैं इस रूप में बनने के लिए मुझे बहुत ही क्या करना पड़ा है, परिश्रम करना पड़ा है। और मैं अपने आप को तैयार करने के लिए लोग मुझे बार बार नुकीला बनाते हैं, तो मुझे बहुत ही तकलीफ़ होता है, लेकिन मैं उस तकलीफ़ को मैं सहन करता हूँ, और तब मैं खूबसूरत बनता हूँ, और मेरी खूबसूरती कागज़ पर उतर आती है। इस तरह से वह उसे समझाता है। आगे हम लोग देखेंगे रोमियो की किताब, रोमी की किताब अध्याय 8 का 18। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस संसार के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। हम जो कुछ भी काम करते हैं, भले ही वह हमारी नज़रों में या फिर दूसरों की नज़रों में बड़ा ना हो, लेकिन वह परमेश्वर की नज़र में बड़ा है। और अंतिम में मैं पढ़ना चाहूँगी पहला यूहन्ना का अध्याय 1 और पद संख्या है 9 और 10। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। जैसे हम बार बार गलतियां करते हैं और हमारे गलतियों को पिता ईश्वर माफ़ भी कर देता है, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम पिता ईश्वर हमारी गलतियों को माफ़ करता है, या हमसे जो बड़े हैं या फिर हमसे जो छोटे हैं वो हमारी गलतियों को माफ़ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बार बार पाप करते रहें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पाप करते जाते हैं और हमें माफ़ी मिल जाती है, लेकिन हम अपने आप में जिन गलतियों को किए रहते हैं और जिन पापों को किए रहते हैं उसको लेकर हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं। इसके कारण भी हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने पाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या करता है, शैतान करता है। शैतान हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा काम करता है जो हम समझने नहीं पाते हैं। तो हमें शैतान को हराना है। हमें अपने आप को ही, हमारे अंदर में जो हम पाप किए हैं तो हमें उससे क्या करना चाहिए, उभरना चाहिए और उन सब बातों को भूल जाना चाहिए और हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जब तक हम अपने आप को उन सब चीज़ों से, दुखी से
या हम दुखी हैं तो दुखी ही रहेंगे, परेशान हैं तो परेशान ही रहेंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो शैतान हमसे जीत जाता है। तो हमें शैतान को नहीं जीतना है, उन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। जिस तरह से बाहर में हम लोग देखते हैं कि पेंसिल का बाहर में एक काट कर रहता है, लेकिन उसके अंदर में पेंसिल भरा हुआ है। तो हम भी, हमारा जो शरीर है तो हमारे अंदर है पवित्र आत्मा। तो हमें हमेशा याद करना चाहिए कि हमारी जीवन की अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा है, वही हमें चलाता है। हमें शैतान को हमारे ऊपर में हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने पाएंगे और पिता ईश्वर भी हमारी सहायता नहीं कर सकता है। हमें हर समय सोचना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है और वही हमारी अगुवाई करता है और हमें उसी के अनुसार चलना चाहिए। तो इस छोटे से वचन के द्वारा मैं आज की सभा यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। तो आइए हम सब इस सभा को अंत करते हैं और हिंदी में से गाएंगे 109 गुनाह की सजा जहन्नम। खोलना होगा तो सभा खड़ी हो जाएगी। शुरू कर दीजिएगा।